जी हाँ साथियों, चलिए आज बीपीएससी एडीओ के लिए लैंग्वेज पेपर में हम आज इंग्लिश का सेट नंबर 3 देखते हैं। यानी जो आपके इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका मॉडल पेपर 3 आज हम हल करने वाले हैं। इससे पहले आपको हम इसका मॉडल सेट नंबर 1 और 2 आपको करवा चुके हैं, तो यदि आप ये नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें, ये जो आपको क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं, ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आज हम बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे हुए प्रश्न आपको करवाएंगे। यानी एक तरह से बीपीएससी का पीआईक्यू ही है, यानी बीपीएससी के द्वारा पूछे हुआ ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मेरा इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो। अब आपको ये देखना है कि वीडियो से पहले क्या लगेगा। देखो बी क्या है, तो बी आपका कॉन्सोनेंट है, सॉरी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो कॉन्सोनेंट का ही आते हैं, यानी कॉन्सोनेंट का ही स्वर आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, तो आपका ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अ वीडियो होगा। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। देखिए इसमें क्या लगेगा, तो यहाँ वाशिंगटन पोस्ट है तो यहाँ आपको द लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, द लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि यहाँ खास हो गया, क्या कर रहा है, वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। ठीक है, इसलिए द का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। किचन का कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए किचन में क्या नहीं होते हैं, देखिए बास्केट होते हैं किचन में, लेकिन गीजर टैप, गीजर और टैप, गीजर बाथरूम में होते हैं। ठीक है, किचन में ऐसे अधिकांशतः नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी और सी दोनों है जो आपका किचन का पार्ट नहीं है, किचन में ये नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये जो सारा आपको हम अभी जितने भी डिस्कशन बताते हैं वो सारा आपका बीपीएससी के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताते हैं। ठीक है, बीपीएससी के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, इसीलिए किसी के भी आंसर पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आंसर बीपीएससी ने ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है आपका कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। कह कौन इसमें फ्रूट नहीं है। ठीक है, कैरोट। देखो ये जो है इसका हिंदी होता है, इसका मतलब होता है क्या, गाजर। क्या है हिंदी में, क्या होगा, गाजर। ठीक है, टर्निप, ये इसका क्या होता है, ये होता है सलजम। ठीक है, सलजम। बीटरूट ये है क्या है, ये आपका चुकंदर, चुकंदर। तो ये सब क्या है सॉरी, ये सब जो है ना, ये सब वेजिटेबल है। ठीक है, ये सब क्या है, वेजिटेबल है, ना कि फ्रूट है। तो ये कह रहा था आपका नोट ऑफ फ्रूट, तो आपका तीनों जो है वो फ्रूट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 का है लुक देयर। क्वेश्चन 5 है लुक देयर आर इन द वाटर। लुक देयर आर इन द वाटर, यानी वाटर के अंदर क्या देख रहा है, लुक देयर। बर्ड तो होगा नहीं, बटरफ्लाई ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी टेड फुलवस इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है आपका मेढक के बच्चे। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब होता है मेढक के बच्चे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट्स हैज। क्या कर रहा है, अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। लीप ईयर में क्या होता है, देखो ऐसे 365 दिन का
आपका ईयर होता है नॉर्मली, ठीक है, ये नॉर्मली जो है वो आपका 365 दिन का होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन का आपका ईयर होते हैं, ठीक है, 366 दिन का होते हैं। तो एक ही कारण है कि फरवरी में पहले 28 दिन होता है और वही लीप ईयर जो होता है तब आपका 29 दिन का ये आपका फरवरी मंथ होते हैं, इसलिए लीप ईयर में जो है ना एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन का एक ईयर होता है, ठीक है। अब बढ़ो ऑप्शन करा मोर डे इन अ मंथ, मोर डे इन अ वीक, वीक में थोड़ी ही आपका डे बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। लेस डे इन अ मंथ, नहीं दिन कम नहीं होता महीना में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा मोर डे इन अ मंथ, यानी ये नहीं करें सभी मंथ में, किसी मंथ में, तो फरवरी में आपका दिन बढ़ता है एक दिन लीप ईयर्स में, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी एडीओ का हम पूरे कंप्लीट क्लास अभी चला रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी भले आपको 500 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये मात्रा भी आपको 400 में मिल जाएगा। 400 में आपको बीपीएससी एडीओ के लिए पूरे आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग को आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जितने भी विषय है सभी को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा मात्र 400 में। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच मिलेगा कहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है, हमारा ये ऐप है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, इसके साथ आप केवल टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, केवल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको 120 में आपको 15 टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको केवल GS का टेस्ट मिलेगा, ठीक है, केवल GS का टेस्ट मिलेगा, ठीक है, यानी आपका जो यानी समान अध्ययन का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर का आपको टेस्ट मिलेगा 15 टेस्ट, मात्र 120 में एग्जाम पैटर्न पड़ेगा बिल्कुल। इसका डेमो आपका एक अपलोड है यूट्यूब पर, ठीक है, डेमो देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा कैसे टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप सिर्फ चाहते हैं करेंट अफेयर हम पढ़ें, ठीक है, सिर्फ चाहते हैं आप करेंट अफेयर पढ़ें, तो करेंट अफेयर के लिए भी आपको यहाँ पर अब एक बना हुआ है सेक्शन, ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो 2024-25 पूरे का आपको करेंट मिल जाएगा, ठीक है। बिहार का करेंट भी इसमें शामिल होगा, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी रहेगा, ठीक है। और मंथली बैच भी आपको करेंट मिल जाएगा मात्र 99 में, और 99 में इसका ना 1 ईयर यानी 1 साल का वैलिडिटी आपका रहता है, ठीक है, 1 साल तक आपको ये PDF मिलेगा करेंट अफेयर का, ठीक है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, यानी भाई के बेटे, भाई के बेटा कौन होगा, तो भाई का बेटा होता है भतीजा, ठीक है, भाई का बेटा कौन होगा, भतीजा यानी नेफ्यू होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन 8 का आपका कि फादर्स सिस्टर इज नोन एज, फादर सिस्टर यानी पिताजी के सिस्टर, तो पिता के सिस्टर कौन होते हैं, पिता की बहन कौन होगा, पिता की बहन होंगे दीदी, हम लोग कहते हैं ऐसे, फुआ भी कहते हैं, ठीक है, हम लोग तो अपना भाषा में दीदी कहते हैं या फुआ भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, इसमें ऑप्शन यहाँ मौसी है, सिस्टर इन लॉ है, कजन है, इसमें तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। पिता की बहन, ठीक है, पिता की बहन को इंग्लिश में से आंट ही कहा जाता है, ठीक है, इसे इंग्लिश में आंट ही कहा जाता है, ठीक है, ऐसे इसको पैटर्नल आंट कहते हैं, ठीक है, पैटर्नल आंट या आंट भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ आप पैसेज का क्वेश्चन है, ठीक है, आपका पैसेज से क्वेश्चन को बनाना है। हम पहले आपको क्या बताए थे कि पैसेज का क्वेश्चन बनाना है तो पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, ना कि पैसेज को, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तब आपको कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन है कि वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट परसेंट। अब देखिए यही सब देखिए आप पैसेज में कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ देखो आप ऑप्शन एक बार देख लो सही से। अब देखिए हम चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ है, हम डायरेक्ट आपको ना आंसर पे ही पास लेके चल जाएंगे, ठीक है, तो ये आप बनाइएगा ना तब आपको पता चलता है। यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं क्या लिखा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि रिसर्च शो दैट ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू
वर्ड, यानी वर्ड के थ्रू कितना परसेंट कम्युनिकेशन होता है, तो ओनली 7%। यही आपका प्रश्न में है, तो प्रश्न में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7%। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 7% होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो और दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, यानी कर आपका पैसेज में नाउन को आपको पहचानना है पैसेज में। ठीक है, तो पैसेज को पढ़िएगा, पैसेज को पढ़िएगा तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पीपल शब्द आ रहा है। ठीक है, और उसको पूरे पढ़िएगा ना, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा इसमें नाउन कौन कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे भी देखिए ना, ऑप्शन में क्या है, यहाँ क्या है, बॉडी है, पर्सन है, ये नाउन है, आपका ऑप्शन ऐसे भी ए हो जाएगा। ठीक है, चलो और दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड करना मस्ट है। अब चलो दिखाते हैं पैसेज में ये कहाँ पर है, पैसेज में कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑल कम्युनिकेशन शुड बी, ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू आई मूवमेंट, क्या है, आई मूवमेंट, पोस्चर एंड गेस्चर, स्किन कलर, ठीक है, ब्रेथिंग, यहाँ देखो सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है, आई मूवमेंट है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन, चलिए देखते हैं इसी चीज़ को। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, तो ये ऑप्शन में यहाँ आई मूवमेंट दिया ही है, ब्रीथिंग रेट ये दिया ही है, बॉडी लैंग्वेज दिया ही है, तो सारा आपको है वहाँ पर पैसेज में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन एबव। ठीक है, मोर देन एबव, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 को। क्वेश्चन 12 का आपका कि विच आर द टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसे ऐसे बना सकते हो, लेकिन चलो हम पैसेज पढ़ ही लेते एक बार, कहाँ पर ये चीज़ दिया गया है, कम्युनिकेशन के प्रकार कहाँ बताया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, पीपल्स आर, क्या कह रहा है, पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली, क्या लिखा है, वर्बली एंड नॉन वर्बली। ठीक है, तो आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, आंसर आपको इसका मिल गया, आंसर आपको मिल गया, आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 का आपका द पैसेज इज अबाउट, द पैसेज इज अबाउट। ठीक है, तो पैसेज आप पढ़िएगा ना, तो उसमें कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, ऐसे भी रीडिंग कीजिएगा पैसेज, तो पता आपको चलेगा कि इसमें बता रहा है क्या, तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। अब देखिए, अब कुछ सेट में आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका इजी ही था, आसान ही था। ठीक है, अब देखिए कुछ सेट में TRE 2 में कुछ सेट में आपको ग्रामर से भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हैड वी पंक्चुअल वी शुड हैव द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, यानी हैड वी बीन होगा, यहाँ होगा कि वी शुड हैव कैच द ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब ये होता है यदि हम समय पर पहुंचते या समय पर होते तो हम ट्रेन पकड़ लेते। ठीक है, समय पर पहुंचते ट्रेन पकड़ लेते हैं, यानी आपका ऑप्शन ऐसे ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर आपका यू कैंट विथ अदर पीपल, यू कैंट अदर पीपल, तो क्या होगा, यहाँ होगा आपका आर्ग्यूइंग। ठीक है, यानी इसका अर्थ होता है, इसका हिंदी आप कीजिएगा आर्ग्यूइंग, तो इसका मतलब होता है यानी बहस करना। क्या होता है, बहस करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 का है सिंस शी हैज टू टॉक अ लॉट, सिंस शी इज अ, यहाँ होगा आपका ऑप्शन सी, सिंस शी इज अ
रेडियो जॉकी, शी हैड टू टॉल्क अ लॉट। ठीक है, ऑप्शन सी हुआ इसका। क्वेश्चन 17 है, देखिए क्वेश्चन आपका 17 है, फिर आपका आ गया वही आर्टिकल का वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 कर आपका कि इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 18 है कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन एक्ट्रेस होगा, क्योंकि ए क्या है, ए आपका वॉवेल है, इसीलिए वॉवेल से पहले क्या लगेगा, तो एन लगेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर, ये है आपका वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल क्या है, ये आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, न कि रिवर है। हाँ, गोदावरी रिवर है, गंगा रिवर है। आपका अगला क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। करेक्ट, कौन सा है जो ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है, तो इसमें होगा आपका क्या करें, ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है, तो आपका होगा सोफा सेट नहीं है। ठीक है, चिमनी नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मोर देन एबव। अगला आपका है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 करा कि टुडे इज संडे द डे बिफोर एस्टरडे। यानी देखो आज जो है वो क्या है, संडे है। ठीक है, सॉरी, आज क्या है आपका संडे है, आज जो है वो संडे है। तो कह रहा है द डे बिफोर एस्टरडे, तो पहले एस्टरडे देखिए, बीता हुआ कल कौन सा दिन था, तो यदि आज संडे है तो इससे पहले क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, सैटरडे होगा, इससे पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, तो आपसे यानी इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि नवंबर जो है वो किस महीने के बाद आते हैं। नवंबर जो है वो किस महीने के बाद आते हैं, तो जस्ट देखा जाए तो आपको अक्टूबर के बाद नवंबर आते हैं। ठीक है, जस्ट पूछा जाए तो अक्टूबर के बाद नवंबर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या करा, नवंबर कम्स आफ्टर अ मंथ, ये तो नहीं करा, जस्ट आफ्टर। तो इसमें ना इसके अकॉर्डिंग देखो तो सितंबर के बाद भी नवंबर ही आता है, सितंबर के बाद ही तो नवंबर आते हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो इसका आंसर तो ए होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर ई दिया था, इनमें से कोई नहीं, वो मान लिया था जस्ट आफ्टर। ठीक है, तो यानी आपका तो देखा जाए तो अक्टूबर के बाद आता है आपका नवंबर, इसीलिए अक्टूबर ही इसका बीपीएससी आंसर माना था। ठीक है, हालांकि सितंबर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। क्वेश्चन करा नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ, किस महीना के बाद नवंबर आते हैं, तो बस सितंबर के बाद भी तो आते हैं नवंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, उसके बाद नवंबर आता है तो सितंबर के बाद ही। ठीक है, लेकिन आंसर इसका ई दिया था, तो हम भी अक्टूबर ही लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि हस्बैंड्स ब्रदर यानी पति के भाई कौन होता है, पति के भाई कौन होते हैं, देवर होते हैं। ठीक है, छोटा है तो देवर होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 का आपका कि मदर्स पेरेंट्स आर, यानी माता, आपकी जो माता है उनके पेरेंट्स यानी उनके माता पिता। तो आपकी माता के माता पिता आपका कौन होंगे, नाना नानी होंगे, कौन होंगे, नाना होंगे या नानी होंगे। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन बी होगा। अब इसके आगे देखिए फिर आपका पैसेज का प्रश्न आ गया क्वेश्चन 25 से।
क्वेश्चन 25 देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स। देखिए ऐसे ना इसको बिना आप पैसेज पढ़े आंसर बता सकते हो। क्या कह रहा अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, नेचुरली क्रिएटेड। हालांकि एक बार आप पैसेज भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पैसेज को भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको इसमें ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे दिखाते हैं आपको, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 का है आपका कि अ फ्लावर इज कंपेयर्ड, अ फ्लावर इज कंपेयर्ड, यानी कंपेयर किससे किया गया है, फूल को यहाँ पर किससे कंपेयर किया है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, यहाँ शुरू में ही दिया है, क्या लगेगा, बी लाइक अ फ्लावर वन मस्ट ट्राई टू बिकम्स लाइक अ फ्लावर, ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जेनरस एंड काइंड, यानी दयालुता, ठीक है। तो यहाँ से आप पता चलेगा आपको कि ये जो है ना वो फ्लावर को जो है वो किससे कंपेयर किए हैं, तो ये ह्यूमन बींग से कंपेयर किए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन 27 में कह रहा है आपका कि द ऑथर हियर टॉक अबाउट, द ऑथर हियर टॉक अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोटस फ्लावर, यानी लोटस फूल या लैली फूल या रोज फूल, ठीक है। तो ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई स्पेशल फूल के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको पढ़िएगा एक बार पैसेज को, तो कंपेयर किया गया, ठीक है, जो आपका यानी फ्लावर का जो ब्यूटी है, हाँ, उसके बारे में चर्चा इसमें किया गया है, ठीक है। तो इसमें किसी स्पेशल फ्लावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे है क्वेश्चन 28 है कि द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर। देखिए इसमें आपको क्वालिटीज ऑफ फ्लावर्स का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ आपको इसमें बता रहे हैं इसको देखना है आपको। यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, अराउंड रेडिकल जॉय एंड ब्यूटी इट फ्रैंक, इट इज नथिंग इज ब्यूटी लेट फ्रैंगेंस फ्लावर फ्रैंकली आउट ऑफ इट्स सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़िएगा ना, एक बार पैसेज को पूरे रीडिंग कीजिएगा, इसमें करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फास्टली एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसमें जो फ्लावर है उसका क्वालिटीज क्या होते हैं, ठीक है। इसमें आपको सारा चीज़ दिया है, देखिए आपको दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कर ओपन, फ्रैंक, इक्वल एंड जेनरस एंड काइंड, ठीक है। अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल दैट सराउंडिंग इट्स नेचुरल, क्या है, नेचर लाइट, द रे ऑफ सन, द विंड, etc. इट्स exert a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty, ठीक है। एक तो चीज मिलेगी आपको कि ये रेडिएट का जॉय एंड ब्यूटी, ठीक है। तो इसी तरह पैसेज पढ़िएगा ना, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि देखिए इसमें ये भी होगा, ठीक है, फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज इट रेडिएट्स जॉय, बिल्कुल है। इट स्प्रेड इट ब्यूटी टू ऑल, ये भी है। इट इन्फ्लुएंस ऑल, ये भी है। तो ऑप्शन डी होगा, ऐसे भी लग रहा है, ठीक है। पैसेज पढ़िएगा, देखिएगा इस चीज़ को चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी होगा, मोर देन एबव, मोर देन एबव। अब चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 30 है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ही सो एलिफेंट एट द जू, ही सो एलिफेंट एट द जू। तो एलिफेंट है, एलिफेंट में किससे शुरू है, ई से है। तो ई क्या है, ई आपका वॉवेल है। अब वॉवेल है तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा, तो एन का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो ये था आपका यानी सेट नंबर 3, ठीक है, सेट नंबर 3 था।
लेकिन इसमें आपका TRE 1 और TRE 2 का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, यानी TRE 1 कंप्लीट हो गया। TRE 2 का जितने भी आपका TRE 1 2 में इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था पूरा आपका कंप्लीट हो गया। और अगला क्लास होगा उसमें हम TRE 3 के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। TRE 3 के क्वेश्चन को देखेंगे और TRE 3 का भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपनी तरफ से 30 क्वेश्चन का सेट बनवाएंगे, ठीक है। अपनी तरफ से 30 क्वेश्चन का सेट बनवाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन हम ग्रामर के भी रखेंगे, ठीक है, साइनो एंटो, ठीक है। और आपका ये जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल रहेगा, ठीक है, और आपका पैसेज भी रहेगा। तो उस तरह से हम 30 क्वेश्चन का सेट अपने तरफ से बनाएंगे, ये आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो आपको एक सेट और होगा, ठीक है, सेट नंबर 4। उसके बाद आपका जितने भी TRE का आपका क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश का वो आपको ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और ये रेगुलर चलते ही रहेगा, ठीक है। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये आपका रेगुलर चलते ही रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।